चुनाव से पहले हमारे देश के नेताओं का आचरण कैसा होता है और चुनाव जीतने के बाद कैसे वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, देश का हर नागरिक जानता है। चुनाव जब चल रहा हो तो किस कदर सौगातों की बौछारें होती हैं, किस कदर इनका व्यवहार सौम्य हो जाता है, पैरों में गिरते हैं, पैर पकड़ते हैं। इसी विषय पर मेरे शिष्य और बड़े पत्रकार गुलशन कुमार ने एक कविता लिखी। पेश है उस कविता के अंश। एक मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में और रहा थी संकरी। अचानक सामने से आ गया शेर, लेकिन तब तक बहुत हो चुकी थी देर। भागने का कोई नहीं था रास्ता, बकरी और मेमने की हालत हो गई खस्ता। शेर के कदम ज्यों ज्यों भूमि को नापें, बकरी और मेमना त्यों त्यों थर थर कांपें। फिर शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी भय से कांपने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल हमें खा जाओगे कच्चा। शेर ने भारी पंजा मेमने के सर पर फेरा और बोला, बकरी कुल गौरव कर कलरव हो, उत्सव पूरे रहे तेरे सब अवयव। खेलो कूदो और जियो हंसते हंसते, बकरी मैया मेरी आपको नमस्ते। यह कह के शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, मेमना परेशान, क्या ये शेर भी हम पर तरस खाने वाला है? हम समझ गए जंगल में चुनाव आने वाला है। मगरमच्छ ने पानी से सर बाहर निकाला, रेंग कर किनारे पर आया। पेड़ पर बैठे बंदर को इशारे से अपनी ओर बुलाया। बंदर गुर्राया, क्यों तुम्हारी नज़र में खाने के लिए मेरा ही कलेजा है? मगरमच्छ बोला, अरे बेवकूफ़ बंदर, देख तेरी भाभी ने तेरे लिए सिंगाड़े का अचार भेजा है। बंदर बोला, अचार वो भी सिंगाड़े का, यानी तालाब के कबाड़े का? हे मगरमच्छ, कितनी दयावान तुम्हारी मादा है। मैं समझ गया शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। मगरमच्छ बोला, कैसे जाना कैसे जाना? बंदर बोला, ऐसे जाना ऐसे जाना। आज कल भ्रष्टाचार के तालाब में नहाकर जिसकी छवि सबसे ज्यादा स्वच्छ है, पता चला वही मगरमच्छ है, वही मगरमच्छ है। तभी एक रोटी के टुकड़े के बंटवारे को लेकर वहां पर आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला, वैसी एक रोटी निकाली और बोला, तुम दोनों में किस बात की लड़ाई है? एक एक पूरी रोटी लो, ऊपर से भराई है। बिल्ली हैरान, उनके खड़े हो गए कान, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? हम समझ गए जंगल में चुनाव आने वाला है। बंदर बोला, ठीक जाना ठीक पहचाना, गीदड़ दल, भेड़िया दल, तेंदुआ दल का वानर दल में विलय हो गया है। जंगल में थे जितने भी अनाथ, अब सब है मेरे साथ। तुम्हें इस संयुक्त मोर्चे को जिताना है। बिल्ली तुम हमारी पड़ोसी हो, विशेष रूप से शेर की मौसी हो। जितने हमें वोट दिलवाओगी उतने ही चूहे पाओगी। चूहिया दौड़ी दौड़ी बिल में गई, जाते ही चूहे के कान में फुसफुसाई के ऊपर दो बिल्ली बातें कर रही हैं। राम नाम की ओढ़नी ओढ़कर सबसे मिल रही हैं और कह रही हैं हमारी अनऑथराइज बिल कॉलोनी को पास कराएंगी, बिजली पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी। चूहा बोला, ये तो अंधेरे में उजाला है। मैं समझ गया जंगल में चुनाव आने वाला है। कुछ ही दूरी पर कुत्ते भौंक रहे थे, हो रहे थे परेशान, खींच रहे थे एक दूसरे के कान। चूहा बोला, ये भी बड़े दुष्ट हैं, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए असंतुष्ट हैं। जंगल में थे चुनावी नारे और वादे, पंजों में छिपे थे खूंखार इरादे। भालुओं से कहा गया मधुमक्खियों के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। चूहों से कहा चील नहीं होगी, चील से कहा चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। हिरनों से कहा चारों सरवान सवेरा होगा। उल्लुओं से कहा दिन में भी अंधेरा होगा। इतने में शेर उन्माद में आया अपनी मांद में, आते ही बोला, ओ माय स्वीट हार्ट शेरनी, इलेक्शन के बाद पूरा जंगल घेरनी। लेकिन ये जंगल की भोली जनता नहीं जानती कि गीदड़ हो या तेंदुआ, भेड़िया हो या चीता, ये सब आग से डरते हैं और आग के करीब बिल्कुल नहीं फटकते हैं। जिस दिन जंगल की जनता में आग की क्रांति वाली मशाल आएगी, उस दिन जंगल की हालत सुधर जाएगी, उस दिन जंगल की हालत सुधर जाएगी, उस दिन जंगल की हालत सुधर जाएगी।